Hello my dear students, welcome to the physics class. From today we will start the journey of class 12. In that we will study the first chapter, which is known as the electrostatics. I will teach you in a mixed language so you can understand the concept well, because according to me getting the concept is more important than any way of communication. Okay, so I'll try my best to reach you. तो पहली बात हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसे हिंदी में पढ़ते थे संधि विच्छेद, अगर आप हम इसको संधि विच्छेद कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या हुआ? ऐसा चार्ज जो क्या है, स्थिर है, स्टेबल है। ओके, तो रिगार्डिंग दिस चार्ज एंड इसके कारण फोर्स कितना लगता है, पोटेंशियल कितना जनरेट होता है। ओके, तो अगर इन चीज़ों का हम जब स्टडी करते हैं जिस भी ब्रांच के अंदर फिजिक्स के, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट द स्टैटिक चार्ज and the effect caused by static charge in the form of force, potential and electric field. इतनी बात सबको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, जब हम बात कर रहे हैं चार्ज, बड़ा अजीब नाम है, कह रहा है चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? जनरली सभी लोग सुनते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। ओके, तो चार्ज है क्या? अगर कोई बॉडी चार्ज नहीं है तो ये कोई इफेक्ट नहीं दे रही है, लेकिन अगर ये बॉडी चार्ज्ड है, या तो ये अट्रैक्ट करती है या तो रिपेल करती है। या तो ये अट्रैक्ट करेगी, आइदर इट विल अट्रैक्ट और इट विल रिपेल। सो what we will think about that? How do you think about that? Question is this. So charge is nothing but a physical property of any matter. Because of that, force of attraction or repulsion are felt. या दूसरे लैंग्वेज में कह ले, अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उसी कंडीशन में ये किसी बॉडी को रिस्पॉन्स करेगी या उस बॉडी से इस पर अफेक्ट आएगा। सो इट इज़ अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके, physical properties of matter. Because of that, electrostatic force can be experienced and it can influence others also. So that is called the charge. और ये एक बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम फील करते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जनरेट ही हुआ क्यों? बिकॉज कोई भी बॉडी क्या थी, कोई भी मैटर क्या था, वो चार्ज्ड था। सबको मालूम है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, चार्ज नेगेटिव भी होता है। तो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कैसे हो गई, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज कैसे हो गई, क्वेश्चन ये उठता है। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है या बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, तो वो दाता होती है। दैट बॉडी इज कॉल्ड डोनर एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। When any body, any matter accept the electron, any atom accept the electron, then we say there is a negatively charge. और जनरली क्या होता है, बॉडी न्यूट्रलाइज्ड होती है, देयर आर इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बट जब इनमें डिसबैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन का या तो जाना या तो आना होता है, तब बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। अब किसी भी बॉडी को हम किस तरह चार्ज कर सकते हैं? हम दो तरह से चार्ज कर सकते हैं। या तो उसको आपस में रगड़ ले, आइदर बाय रबिंग और बाय द इंडक्शन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रबिंग द बॉडी? अगर हम दो बॉडी को रखते, जैसे अगर हमने, इफ आई हैव टेकन द ग्लास रॉड एंड जस्ट रब्ड विथ सिल्क थ्रेड से अगर हम किसी ग्लास के रॉड को रगड़ेंगे, रब करेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि जो रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और तुमको एक बात बता दे बेटा, जितना एक चीज़ पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरा उतना ही निगेटिवली चार्ज होगी। तो जब हम थ्रेड को
आपके रॉड से, ग्लास रॉड से हम रब करेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ग्लास रॉड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और अगर उसमें पॉजिटिव आएगा तो फिर सिल्क थ्रेड पे क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर एबोनाइट की रॉड को आप कैट्स फर से, माने बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उल्टा होता है। यहाँ रॉड पॉजिटिवली था, थ्रेड नेगेटिवली था, वहाँ क्या हो जाएगा, एबोनाइट्स जो हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हम देखेंगे, एक कैट्स फर जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो एक तरीका चार्ज को जनरेट करने क्या हुआ, बाय रबिंग। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम का पैटर्न बदला हुआ है इस बार, वो पूछ सकते हैं, हाउ दे कैन आस्क, इफ़ यू आर रबिंग अ silk thread with glass rod, so what type of charge is generated on, either on silk thread or on glass rod. So glass rod it would be positive and silk thread it will come negatively. So this question, whatever I am speaking, keep in your mind. जो मैं बोल रहा हूँ दिमाग में रखना, उससे भी क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। आई होप दिस मच अंडरस्टूड। दूसरा तरीका है चार्ज को जनरेट का बाय इंडक्शन, विदाउट टचिंग द ऑब्जेक्ट। अगर ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके पास अगर हम कोई चार्ज बॉडी लाते हैं, तो अगर ये पॉजिटिवली है तो इसके अपोजिटली चार्ज ये बॉडी हो जाती है नेगेटिव चार्ज। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक तो एक्चुअल टच से, रबिंग में एक्चुअल टच आती है दो बॉडी की, और दूसरे में क्या होता है, विदाउट एक्चुअल टच, बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, बाय जनरेटिंग द चार्ज अपॉन अदर बॉडी, positively charged another body without physical touch of them. That is called the process of induction. अभी तो हम चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आज से नहीं पढ़े आ रहे हैं, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सामान्य रूप में आप क्या देखते हैं, चार्ज, अनलाइक चार्ज एंड लाइक चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस रिपल टू ईच अदर। अगर अनलाइक चार्जेस हैं वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्जेस हैं वो दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, क्लियर, दिस मच यू अंडरस्टूड, वेरी इजी। चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं ला रहा हूँ। चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए बेटा, Q इक्वल टू एनी, फर्स्ट रूल जो इसका है, चार्जेस आर क्वांटिनाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी, कहीं भी, किसी भी मैटर पर जो फ्री चार्जेस होते हैं, दे आर मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ, मल्टीपल इंटीग्रल मीन्स एन वैल्यू 1 2 3 डैश डैश डैश, मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट चार्ज को क्या बोलते हैं, ई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुल। तो एक बात यहाँ से और क्लियर है, क्या, when charges are transferred from one body to another body, they are also transferred in a form of integral multiple। ऐसा नहीं कि 1/2 ट्रांसफर हो जाएगा, 2/3, नो, they will be transferred in a form of only any। so पहला हमने क्या पढ़ा, charges are quantized, very good। charges are additive in nature। एडिटिव का मतलब क्या हुआ, फाइनल क्यू निकालना है तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसका मतलब क्या हुआ, देयर मस्ट बी अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस, बिकॉज चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, सॉरी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो देयर विल बी अलजेब्राइक सम ऑफ चार्जेस। सो टोटल चार्ज क्या होगा, सभी चार्जेस को अदर पॉजिटिव और नेगेटिव हम क्या कर देंगे, उसी तरह ऐड कर देंगे। क्लियर, चार्जेस आर कंजर्व्ड, वेरी सिंपल थियरी। व्हाट इज थियरी ऑफ कंजर्वेशन, नाइदर यू कैन क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, सो सिंपली चार्जेस आर कंजर्वेटिव। तो बेटा अभी तक हम लोग किसके बारे में बात की है, हम लोग केवल और केवल चार्जेस के बारे में बात की है, और हम लोग बात की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच की फिजिक्स है जहाँ पे हम केवल स्टैटिक चार्ज के बारे में बात करते हैं, और उसके कारण प्रोड्यूसेस फोर्सेस, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस ऑल थिंग वी स्टडी रिगार्डिंग दिस चार्जेस। क्लियर,
Oh, now one of the famous law is coming now, that is known as the Coulomb's law. Coulomb's law. You might have studied the gravitational law, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ इन क्लास 11. आप सभी लोग न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11 में. कुछ नया नहीं है बेटा. मासेस की जगह यहाँ चार्जेस ले लो. एक चार्जेस Q1 है, एक चार्जेस Q2 है. इनके बीच की डिस्टेंस R है. ठीक है. तो यही कहता है जैसे वहाँ था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. पॉइंट का नाम मैं क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज स्टैटिक चार्ज की बात हो रही है. वो क्या बताया था? F प्रपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F प्रपोर्शनल टू 1/r². मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यू कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस आर डायरेक्टली proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. So from 1 and 2 what will you get? F proportional to Q1 Q2 upon r². And then the symbol of proportionality will be removed, the constant will come, and that constant is known as 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r². That is the Coulomb's law, where what is epsilon naught? Epsilon naught is electrical permittivity. क्लियर? अब ये बात आती है ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है. तो इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹. दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आप कोई पूछता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बड़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है, ये वैल्यू ही बता देगी कौन बड़ा है. बिकॉज कैपिटल जी की वैल्यू क्या पढ़े हैं आप लोग? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी? 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ये -11 ये इतना छोटा बना देता है कि फेल भी नहीं होता हमें. तो किसी भी दो बॉडी अगर चार्ज बॉडी भी हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज़ ए नंबर ऑफ टाइम्स दैट ग्रेविटेशनल फोर्स. क्लियर? ओके बेटा, कूलम्स लॉ तो हम लोग पढ़ लिए बिल्कुल ग्रेविटेशनल लॉ की तरह. कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म्स भी होता है. कैसे? अब देखो आप, बहुत इजी है. सपोज दैट एक चार्जेस Q1 यहाँ है, दूसरा चार्जेस Q2 यहाँ है. याद रखिएगा, बहुत सिस्टमेटिक पढ़ना है. ये O है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? वेक्टर R1 होगी. और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? वेक्टर R2 होगी. फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 बिकॉज ऑफ Q1, इसको हम लिखते हैं F21. क्लियर? वर्किंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. और भाई अगर इसने इस पे लगाना है तो इसको भी इस पे लगाना है. इसको बोलते हैं F12. व्हाट इज F21? चार्ज 1 की वर्किंग ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1. व्हाट इज F12? चार्ज वर्किंग ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2. बट आप सभी लोग पढ़े होंगे एक वेक्टर में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? R12. और R12 की वैल्यू क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R12? वेक्टर R2 माइनस R1. अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप? फोर्स इक्वल टू कूलम्स लॉ में हम F21 की बात कर रहे हैं. देखो, अगर आप केवल कूलम्स लॉ लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon r², ये तो कुछ वेक्टर दिखाई नहीं इसमें. तो यूनिट वेक्टर जो उसके साथ लगेगा वही पूरे क्वांटिटी को क्या बनाएगा? वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा. तो हम कैसे लिख सकते हैं F21 को? ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F21 माने वर्किंग ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी? R12. उल्टा रिलेशन चल रहा है, ये बात याद रखिएगा. हम F21 निकालना है तो बना क्या? R12 बना. ये बात याद रखना, इसका अपोजिट यहाँ डिस्टेंस रहेगी. ठीक है? अब इतनी बात, इसका स्क्वायर इंटू R12 कैप. यही R12 कैप ये बताएगा कि ये फोर्स कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है. और आप लोग पढ़े होंगे
यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड। वेक्टर में उसके मॉड को डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। सिमिलरली R12 कैसे मिलेगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इनटू R12 क्या बनेगा बताइए बेटा, वेक्टर R12 अपॉन मॉड ऑफ R12। मॉड माने मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो R12 का स्क्वायर और R12 क्या हो जाएगा, R12 क्यूब हो जाएगा। तो हमें क्या मिला फॉर्मूला, यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 होल क्यूब इंटू वेक्टर R12। ये हुआ वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली अभी F12 निकाले हैं, F21 निकाले, अगर F12 निकालना हो तो एक चेंजेस आप करोगे, 1/4πε0, न Q1 चेंज होगा न Q2 चेंज होगा। मैंने बताया था जिस तरह F21 में R12 आया था, इसलिए अब F12 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे R2 अपोजिट चलेगा, तो R21 का होल क्यूब इंटू वेक्टर R21। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ Coulomb's law। एग्रीड, अंडरस्टूड, वेरी इजी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, इस बार एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, इसीलिए हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड एट एनी कॉन्सेप्ट, फ्रॉम एनी कॉन्सेप्ट। क्लियर। जैसे बात होती है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, या जब दो लोगों में लड़ाई होती है तो क्या कहते हो, भाई हमको मार लो, मेरे एरिया में आना, मैं बताऊंगा। एरिया माने क्या, तुम्हारा फील्ड वहाँ है, उतने दूर में तुम्हारा प्रभाव है। सिमिलरली यहाँ है, एक चार्ज है, ठीक है, इसने अपना एरिया डेवलप कर दिया, तो इसके अंदर जो भी चार्ज आएगा वो क्या फील करेगा, इसके कारण फोर्स फील करेगा, इसका अफेक्ट फील करेगा। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एरिया अराउंड चार्ज, ओके, आर ग्रुप ऑफ चार्ज, एक चार्ज हो सकता है, कई चार्जेस हो सकते हैं, टिल वेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ड, जहां तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फेल किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। याद रखना, फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। व्हाट इज क्यू नॉट, इट इज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। यूनिट अगर Q0 को मैंने 1 कर दिया यहां पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, E इक्वल टू एफ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जितना भी फोर्स लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चारों ओर रेडियली आउटवर्ड होती है। ये दिमाग में रख लो, क्वेश्चन आ सकता है। एट एनी पॉइंट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियली आउटवर्ड एवरीवेयर। यह वर्ड्स का मतलब है फिजिक्स में, समझना पड़ेगा या बैठाना पड़ेगा। तो समझ में आया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स वर्किंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक बात और सुनेगा, हम डेरिवेट करते हैं इसको, कितना आसान है डेरिवेशन, आप देख सकते हो। सपोज दैट ये चार्ज है जिसने जनरेट किया एट आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, एक क्यू नॉट चार्ज है जिसको फील हो रहा है, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बीच जैसे ही दो चार्ज और डिस्टेंस दिखती है, व्हाट विल वी यूज, वी विल यूज द कूलम्स लॉ, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, कूलम्स लॉ। Then we will use intensity of electric field, that will come formula already we have studied, F upon Q naught, अभी पढ़े हैं फॉर्मूला।
कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0। यहाँ रख के देख लो भाई क्या बनेगा, 1/4πε0 Q0 बेटा, यहाँ भूल गए थे देखो, क्योंकि दो चार्जेस Q0 Q0 है, तो Q0/R² इंटू Q0 कैंसल। what formula we got of intensity, 4πε0 Q/R²। ये सिंपल फॉर्मेट में मान लो मैंने लिख दिया, दिस इज सिंपल फॉर्मेट। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q/, हमने बताया था यहाँ क्या ऐड कर देंगे, आर कैप ऐड कर देंगे एक लाइन में, Q/R² इंटू आर कैप। और आर कैप का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया है, वेक्टर R/R, तो यहाँ क्या बन जाएगा, Q/R³ इंटू वेक्टर R। बस आर कैप की वैल्यू क्या लिख दोगे, इस R³ के वैल्यू में बता दे रहा हूँ, आर कैप को क्या लिख सकते हो, वेक्टर R/mod ऑफ वेक्टर R, या केवल R लिख सकते हो। तो जैसे ही यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 R² इंटू वेक्टर R/R, तो ये R³ बन जाएगा, जैसे न्यूटन्स के फॉर्म में बना था। कोई पूछता है यूनिट क्या होगी बेटा, फोर्स किस में, अभी आप यूनिट देख लो कितना आसान यूनिट है। अभी फार्मूला हम लोग क्या लिखे थे, E=F/Q0, ये किस में लेंगे, न्यूटन में, ये चार्ज किस में लेंगे, कूलम में, यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर कूलम। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड चार्ज, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, what are the characteristics of charges, okay, and what is the Coulomb's law, what is the electric field, what is the intensity of electric field, and how we can calculate intensity of electric field. Okay, in next lecture when I will come to you, we will move this concept forward and will study more concept with questions. Okay, so be ready to join the next class. If you think it is a beneficiary for you, kindly like and subscribe it. Thank you. Have a nice day.